curious minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to discuss about tropic movement in plants. But before that, we need to discuss about coordination in plants. कि why there is नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स हैं, उनके पास हार्मोन्स होते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता लाइक ह्यूमंस. ह्यूमंस एंड एनिमल्स के पास में एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम होता है ना. उस नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता है कि वो अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं. बट जिन ऑर्गेनिजम्स के पास में उनका प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता है वो हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाए एंड कोऑर्डिनेट कर पाए. इसी तरीके से वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं. अब ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? ये दो तरीके से होता है. फर्स्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकेंड वन इज नास्टिक मूवमेंट. ठीक है, दो तरीके से हुआ, ट्रॉपिक मूवमेंट से और नास्टिक मूवमेंट से. नाउ आज हम ट्रॉपिक मूवमेंट को पूरा कवर करेंगे कि व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट एंड हाउ दे वर्क, वो कैसे काम करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी स्टिमुलस के रिलेशन में हो. ठीक है, यहाँ लिखा है ना, जैसे द मूवमेंट विच आर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू द स्टिमुलस. किसके रिलेशन में हो रहे हैं? स्टिमुलस के रिलेशन में हो रहे हैं. दे आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट. उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है, अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट से अपन क्या समझे कि कोई भी मूवमेंट जो प्लांट में होता है वो किसके रिस्पॉन्स में हो? स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में. अब यहाँ एक टर्म आई दैट इज स्टिमुलस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आपको बता दूं मैं कि स्टिमुलस का मतलब क्या होता है. स्टिमुलस का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि ड्रॉट पड़ना और पानी का आना, फ्लड्स होना, या फिर पानी बिल्कुल ना होना, सनलाइट का खूब तेज होना, सनलाइट का बिल्कुल भी ना होना, हवा में ड्राइनेस होना. जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स एक प्लांट के आसपास होंगे, जैसे ये प्लांट है, इसके आसपास जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे ये सारे फैक्टर्स इसके स्टिमुलस होंगे. क्या होंगे? स्टिमुलस होंगे. तो सिमिलरली हम यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में जब एक प्लांट मूव करता है उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. तो प्लांट का मूवमेंट ऐसा तो नहीं होता कि अगर यहाँ सूखा पड़ गया है तो चलो मूव करके हम कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां पानी मिल जाए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. देन व्हाट इज इट लाइक? तो इनका मूवमेंट उस डायरेक्शन में होता है, इनके रूट्स का, इनकी शूट का मूवमेंट उस डायरेक्शन में होता है, इनकी ग्रोथ उस डायरेक्शन में होती है जहां पर इन्हें ये सारी चीजें मिल पाए. तो ट्रॉपिक मूवमेंट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये किसका रिजल्ट है? प्लांट पार्ट के ग्रोथ का इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब प्लांट के पार्ट की ग्रोथ होगी तब उस डायरेक्शन में उसका ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा. और ये मेजरली कितने टाइप के होते हैं? दे आर मेजरली ऑफ 4 टाइप्स. कितने टाइप्स के होंगे? 4 टाइप्स के. ठीक है, सबसे पहले हम इनके टाइप्स देख लेते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ऑफ 4 टाइप: जियोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड टिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट. 4 टाइप के हैं. जियोट्रॉपिक मूवमेंट से हम ग्रेविटी को रिलेट करेंगे. ठीक है, यानी ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में जैसा नाम है, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की वजह से जो मूवमेंट होती है. हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट में वील सी वाटर, कि वाटर के एब्सेंस और प्रेजेंस में कहाँ मूवमेंट होती है. और टिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट में दैट इज टच. ठीक है, टच मतलब जहां उन्हें सपोर्ट मिलता है उस डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट होती है. तो ये चारों चीजें आज हम कवर करेंगे. सबसे पहले हम आते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट पर. व्हाट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट? जियोट्रॉपिक मूवमेंट यानी वो मूवमेंट जहां पर ग्रेविटी के रिलेशन में क्या होगा? मूवमेंट होगा. ग्रेविटी के रिलेशन में मूवमेंट होगा. जैसे कि रूट्स हमेशा प्लांट से
नीचे की तरफ ग्रो करती है ना, बेहतरीन ग्रो करती है। तो नीचे की तरफ वो ग्रो करती है। और प्लांट जो होता है वो हमेशा सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो होता है। ऐसा तो नहीं होता कि प्लांट नीचे की तरफ मूव करे और रूट्स ऊपर की तरफ मूव करें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देन कैसे होता है ये सारी चीजें? ऐसा ही क्यों होता है? शूट ऊपर ही क्यों होती है, रूट नीचे ही क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर भी हम किसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जियोट्रॉपिक मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जियोट्रॉपिक मूवमेंट रूट्स को ग्रेविटी की तरफ ग्रो होने के लिए फोर्स करता है और शूट को ग्रेविटी के अगेंस्ट। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रोथ ऑफ प्लांट कहाँ होगी? रिस्पॉन्स विथ ग्रेविटी होगी, यानी ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होगी। शूट्स होंगी ग्रेविटी की तरफ, तो जब वो ग्रेविटी की तरफ होंगे तब उसे हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा है। और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है उसको हम कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। और ग्रेविटी के साथ साथ यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन में जो हमारी ग्रोथ है वो हो रही है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डेफिनेशन पे चलते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। Roots usually show positive geotropic movement, that is, they grow in the direction of the gravity, and stem usually show negative geotropic movement, that means they grow against the direction of gravity. ये ही geotropic movement है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में हमें समझ में आया कि लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। जैसे कि कल हमने ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सिन्स लाइट के डायरेक्शन में प्लांट को ग्रो करवाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर होता है कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हमारे प्लांट पार्ट्स को उस तरफ ग्रो कराने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है जहां पर सनलाइट हो। सनलाइट जहां कहीं भी होगी उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। फॉर इंस्टेंसेस, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सनलाइट हमें अगर यहाँ विंडो से इसी तरफ आ रही है तो प्लांट सारे उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इवन दो दे नीड टू ग्रो टॉल, ठीक है, उन्हें ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट वो किस तरफ टिल्ट हो रहे हैं? टू द डायरेक्शन ऑफ सन। इसी को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जब कभी भी प्लांट के पार्ट्स सन की डायरेक्शन में, सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करेंगे उसको हम कहेंगे क्या? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पर यूजुअली सिर्फ स्टेम शो करती है, रूट्स जो है, रूट्स ये ट्रॉपिक मूवमेंट शो नहीं करेगी। रूट्स ये ट्रॉपिक मूवमेंट शो नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि सनलाइट को इफेक्ट कौन कर पाता है? सॉरी, सनलाइट से इफेक्ट कौन हो पाता है? दैट इज स्टेम ओनली। तो रूट्स यहाँ पर कैसा मूवमेंट शो करेंगी? रूट शो करेंगी नेगेटिव और शूट शो करेंगी पॉजिटिव। यहाँ पर सनलाइट के अगेंस्ट कौन ग्रो हो रहा है? रूट्स हो रही है। और सनलाइट के साथ कौन ग्रो हो रहा है? उसके डायरेक्शन में कौन हो रहा है? शूट। तो शूट हो गई पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल और रूट्स हो गई नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए अब इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं डिटेल में। द ग्रोथ in plant part with response to light is called phototropic movement. Stem usually show positive phototropic movement while roots usually show negative phototropic movement. If a plant is kept in container which is in sunlight, reach a hole in the container allows some sunlight, the stem finally grow in the direction of sunlight. वो sunlight के direction में grow करेगी। ठीक है, ये definitions आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा जो भी रिलेशनशिप है, ये प्लांट का जो भी रिलेशनशिप है, ये सब ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ विच हार्मोन है। यहाँ पर कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा है? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा है? ऑक्सिन हार्मोन वर्क कर रहा है। तो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से सनलाइट की तरफ इनका झुकाव होता है। ठीक है, और ये सेल डिवीजन इस तरीके से करते हैं कि सनलाइट की तरफ ये प्लांट्स बेंड हो पाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, पानी की तरफ मूवमेंट होना। तो रूट्स यूजुअली ऐसी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं जहां उन्हें वाटर मिलता है ना। और शूट किस डायरेक्शन में ग्रो करती है? अपोजिट टू द वाटर। तो जो रूट्स पानी की तरफ जा रही हैं, ये कौन सा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगी? पॉजिटिव। दे आर ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, है ना।
और यहाँ पर स्टेम कैसा कर रही है, नेगेटिव, बिकॉज दे आर नॉट ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो रूट्स जो सॉइल में होती हैं वो अपने आप पानी ढूंढ लेती है। हम यूजुअली कहते हैं कि कैक्टस जहां भी होता है वहां आसपास पानी होता है, क्योंकि उसकी रूट्स पानी को ऑटोमेटिकली ढूंढ लेती हैं। सिमिलरली जो भी रूट्स होंगी प्लांट की, वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगी, उस तरफ ग्रो करेंगी जहां पानी होगा। रूट्स उस डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पानी एज अ सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि जब तक पानी नहीं मिलेगा उनका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा उनका खाना बन नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने रूट्स को उस डायरेक्शन में ग्रो करती है जहां उन्हें पानी ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, when roots grow in soil they usually grow towards the nearest source of water, nearest source of water की डायरेक्शन में होती है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। टिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट में वी कैन सी टिंड्रल्स। ठीक है, टिंड्रल्स क्या होते हैं, यूजुअली ये क्लाइंबर्स में होते हैं। दे आर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर सपोर्ट। ये सपोर्ट गेन करने के लिए ग्रो होती हैं, ये आसपास कॉइल हो जाती है सपोर्ट के, सो दैट प्लांट जो है वो अपराइट स्टैंड कर सके। ठीक, तो ये किस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं प्लांट्स, ये डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट। तो ये होगा वहां पर जहां पर टिंड्रल्स ग्रो होंगी। तो टिंड्रल्स की वजह से इनकी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या हो गई है, उस डायरेक्शन में हो गई। यानी प्लांट कहाँ कहाँ ग्रो करेगा, जहां जहां उसे टच का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि किसी टफ चीज का सपोर्ट मिलेगा। और ये कैसे पता चल रहा है, टच की वजह से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो टच के रिस्पॉन्स में प्लांट की ग्रोथ होती है, दैट इज नोन एज टिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, किसके उसमें हो रही है, टच के रिस्पॉन्स में हो रही है। जैसे टिंड्रल्स जहां ग्रो करेंगे प्लांट को वो उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सो दे कॉइल अप एंड व्हाट दे डू, दे फाइंड अ सपोर्ट एंड इन दैट डायरेक्शन ओनली द प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो। तो इसको अब हम कैसे देखेंगे, द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड टिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। सच मूवमेंट आर सीन इन टिंड्रल्स ऑफ क्लाइंबर। टिंड्रल्स में देखा जाता है क्लाइंबर की। द टिंड्रल्स ग्रो इन अ वे सो एज इट कैन कॉइल अराउंड एज अ सपोर्ट। ठीक है, ये कैसा हो सके, सपोर्ट के जैसा ग्रो कर सकती है। द डिफरेंशियल रेट ऑफ सेल डिवीजन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द टिंड्रल्स हैपन ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सिन। किसके एक्शन से होता है, ये भी ऑक्सिन के एक्शन से होगा। ठीक है, आई होप आपको सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो यू मे प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, so that you may have a proper study throughout the year. Till then, keep learning. Have a great day ahead.